accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. आगे बढ़ते हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। कल हमने शाक्यों के द्वारा भगवान बुद्ध का जो स्वागत किया गया उसको जाना। आज की कड़ी है तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। कड़ी में आगे बढ़ने से पहले एक बात को समझते हैं कि आदमी, इंसान, कोई भी जीव खाना खाए बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। सामान्य आदमी मेरे ख्याल से एक आध महीना 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 3 महीना खाना खाए बगैर जिंदा। अगर मेरे जैसा होगा आदमी तो 1 हफ्ते में बुद्धम शरणम गच्छामि। तो आदमी बहुत 2 महीने तक जिंदा रह सकता है, बड़ा होगा तो। पानी पिए बगैर शायद 2 दिन 3 दिन जिंदा रह सकता है। पानी पिए बगैर तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन जिंदा रह सकता है। सांस के बगैर आदमी कितना जिंदा रह सकता है? 5 मिनट 2 नहीं, वैसे तो जिंदा रह सकता है। कोई ऐसा होगा तो जिंदा रह सकता है 5 मिनट, लेकिन उम्मीद के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। उम्मीद के बगैर आदमी 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। हमारा जीवन है ना, वो उम्मीदों के ऊपर निर्भर है। आप देखिए आशा, आप ऐसा सोचते हैं कि एक क्षण भी आप आशा के बगैर रह सकते हैं क्या? अभी इधर जैसे ही धम्मदेशना खत्म होगा ना, तो मैं घर पर जाऊंगी और खाना खाऊंगी और बर्तन कर, है ना। कितने आशाएं हैं, प्रत्येक क्षण आशा है। हमारी एक भी क्षण बिना आशा के नहीं होता है। आशा और उम्मीद के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो भगवान बुद्ध का जो आगमन हुआ ना कपिलवस्तु में, अभी भी शुद्धोदन वृद्धावस्था के कगार पर है। अपना बेटा एक जगत गुरु सम्यक संबुद्ध बन गया है। वो अच्छी तरह से जानता है कि लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए हैं, फिर भी उम्मीद नहीं टूटती है। फिर भी उनको उम्मीद नहीं टूटती है। इसी के बारे में आज का कड़ी है। शुद्धोदन यह सोचकर जोर जोर से रोया कि उसका पुत्र चला जाएगा और अब वह उसे फिर न देख सकेगा। उनको लगा कि भगवान बुद्ध तो आए, अभी चले जाएंगे, तो उसको दोबारा उनका देखना नहीं होगा। तब शुद्धोदन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा कि क्या वे जाकर उसके पुत्र सिद्धार्थ को मना सकते हैं? वापस रुककर अपने परिवार में शायद वो सम्मिलित हो जाए। राजा की इच्छा को मान देकर पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि भगवान बुद्ध रास्ते में थे, उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुमति पाकर एक और बैठ गए। मंत्री गण था जो शुद्धोदन का आज्ञा को मान देकर वो भगवान बुद्ध को समझाने के लिए जाते हैं। हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करो, जिनका हृदय आपकी विदाई के तीर से बंधा हुआ होने के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनकी इच्छा है कि आप फिर से घर लौट जाए, वह तभी शांति से मर सकेंगे। माता पिता का प्यार
आसक्ति कभी खत्म नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा संकल्प धम्म पर स्थित है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय यह उद्देश्य व्रज के समान दृढ़ है। लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से मेरा दिल दुख की अग्नि की लपेटों से जल रहा है। शुद्धोदन कहता है कि मैं तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये बोलते ना लोग। आदमी मर जाता क्या बोलते, तुम चले गए मेरा क्या होगा, अभी मुझे कौन। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का आनंद भोगो, बाद में शास्त्र मत के अनुसार तुम वन में जा सकते हो। अपनी दुखी संबंधियों की अवहेलना मत करो, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही धम्म है। लालच है ना, इंसान को मनाने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार की नीति अख्तियार की जाती है। संबंधों का मायाजाल इतना खतरनाक है कि आदमी उससे छूट नहीं सकता है। धम्म की साधना जंगल में ही नहीं होती है, पारिव्राजक नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धम्म है, यथार्थ साधन है। साधु वेश और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक है। कैसी कैसी दलील करते हैं देखिए। आपको मालूम है दुनिया में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अगर वाद विवाद हो जाए तो कौन जीतेगा मालूम है? अज्ञानी ही जीतेगा। अज्ञानी जीत जाते हैं, ज्ञानी नहीं जीत पाएगा। ज्ञानी बेचारा उसको मुंह फेर कर चले जाना पड़े, अज्ञानी जीत जाते हैं हमेशा। तो वो किस तरह का देखिए, उसका आर्ग्यूमेंट देखिए किस तरह का सटीक आर्ग्यूमेंट है कि तुम संसार में लोग रहकर लोगों की भलाई करो, लोगों की तुम भला करो, उसी में धम्म है। और तुमको प्रकृति ने जो युवावस्था दी है उसको तुम भोगो, और बाद में जब तुम वृद्ध हो जाओ तभी तुम घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना। और वो कहा कि ये तो कायरता का द्योतक हो। कैसे कैसे उपमा दे दिया देखो। साक्य राज दुख के सागर में डूबे हुए हैं, तुम्हारे कारण उत्पन्न दुख की लहरों में डूबे हुए हैं। वो उपमा देते हैं देखिए कि शाक्य राज माने शुद्धोदन थे, वो कैसे दुख में डूबे हुए थे। माने एक गाय होगी ना, वो समंदर में डूब जाती है, समंदर की लहरों में फंस जाती है, वो तो कैसी बेसहारा हो जाएगी। वो उसी तरह के वो बेसहारा हो गए। फिर आगे बोला, उसकी माँ को कहा कि तुम्हारी माँ देखो। माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो बोला तुम्हारी माँ की हालत देखो तुम। एक गाय होती, उसका बछड़ा उससे बिछड़ जाएगा तो कैसा होगा, उनको कितना दुख लगता है। उसी तरह तुम्हारा माता प्रजापति गौतमी की हालत है। और फिर आगे कहा कि तुम्हारी पत्नी यशोधरा की हालत देखो तुम, उसकी हालत कैसी है। तो बोला उसकी हालत बताया कि हंसनी की हालत हंस से अलग हो जाती है तो कैसी होती है, वैसी उनकी हालत है। इस तरह का उपमा दे देकर राजपुरोहित था, वो भगवान बुद्ध को बदलने की कोशिश करता है। क्या सोने की जाल पानी में डाल रहा है। भगवान बुद्ध के मोम के पुतले ऊपर कोई असर होने वाली नहीं है। भगवान बुद्ध उनको उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उसमें भली भांति परिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन सब जानते हुए भी संसार में व्यापक रोग है और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। भगवान बुद्ध महाकारुणिक का क्यों कहा जाता था? क्या हंस ने बचाया, हंस को बचाया था इसीलिए? नहीं, भगवान बुद्ध को महाकारुणिक इसीलिए कहा जाता था कि उनकी दृष्टि थी ना समग्र संसार के दुखों के प्रति थी। वो इंसान, वो महामानव में कितनी करुणा होगी कि वो ऐसा सोचते थे कि ये दुनिया है पूरी दुखमय है ना। देखिए वो जब ही निकले तो रोहिणी के विवाद को लेकर कितना लोग युद्ध करने पलतूले थे, है ना।
उन्होंने देखा कि वृद्धावस्था आता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, व्याधिग्रस्त होते हैं। तो उन्होंने, अगर वो राजकुमार थे, अगर चाहते तो घर में रहकर अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि समग्र संसार के लोग दुखी है। एक सम्यक संबुद्ध का, एक बोधिसत्व का ऐसे ही विचार श्रृंखला होती है, हमारे जैसी नहीं होती, इसीलिए उसको महाकारुणिक कहा गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों का दुख देखकर, संसार का दुख देखकर, मैं अपना जो परिवार है उनसे मैंने त्याग किया है, अभी मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखता। देखो, चाहे तुम इस करवट पे सो, चाहे उस करवट पे सो, कुछ भी करो तुम, वियोग तो होने वाला है, कैसे भी करके वियोग होने वाला है। प्रिय से वियोग होने ही वाला है। हम कैसे किसी को बांध कर थोड़ी रखते हैं, वो नहीं जाएगा तो हम जाएंगे, हम नहीं जाएगा तो वो जाएंगे, कैसे भी करके अलग होना ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वियोग तो होना ही है, दुख तो आना ही है, लेकिन मैं ठीक नहीं समझता हूँ कि तुम यह सोचो कि राजा के दुख का कारण हूँ, मैं दुख का कारण हूँ, ऐसा मत सोचो। जबकि अपने इस स्वप्नवत समागम में भी भावी वियोग की चिंता से पीड़ित है। देखिए, उनका क्या कहना था कि भविष्य तो अभी भविष्य के उदर में ही है, घटना तो भविष्य के उदर में है, उसको लेकर शुद्धोधन चिंतित है। हाँ, तो अगर बुद्ध थे, वो घर में रह भी गए होते तो क्या उनकी आशा थी वो पूर्ण होती थी? आशा कभी पूर्ण नहीं होती ना, उम्मीदें कभी पूर्ण नहीं होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये स्वप्नवत समागम है, स्वप्नवत समागम है। हम सब ख्वाब देखते ना, आंखें बंद कर ख्वाब देखते, फिर ख्वाब है ना, बुरा आ जाता ना, एकदम भयानक भूत प्रेत आ जाता, कोई बार ऐसे छाती पर राक्षस चढ़ जाता, ऐसा भयानक ख्वाब आ जाता तो डर के मारे आदमी पसीना पसीना हो जाता। और आपको अनुभव भी होगा, जल्दी से आंख भी नहीं खुलती है ना, आंख भी खुलेगी नहीं, आदमी परेशान हो जाएगा, ऐसा तड़फड़ाएगा, उसको मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, कोई बार ऐसा हो जाता। फिर आदमी जागता है तो अपने ही ख्वाब पर उसको हंसी आती है ना। और कभी अच्छा ख्वाब आ जाता ना, बहुत ही अच्छा ख्वाब आ जाता ना, तो आदमी वो ख्वाब में डूब जाता है और टूट जाता है ना, ख्वाब टूटता, फिर टूटना तो है ही। उधर से अपनी पत्नी आवाज़ देगी, पति आवाज़ देगा, बच्चे आवाज़ देंगे, चलो चाय तैयार हो गया, जागो। वो ख्वाब टूटा ना तो उनके ऊपर गुस्सा आता है, क्या इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, तुमने तोड़ दिया। ख्वाब टूटता है ना, तो टूट जाता है तो आदमी को दुख भी होता है, कोई बार सुख भी, आनंद लेता है ख्वाब का। लेकिन देखिए, वास्तविकता कौन सा है, आप समझ के, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक ख्वाब है जो आपकी आंख खुलने के साथ वो टूट जाता है ना? एक ख्वाब ऐसा है कि आप खुले आंख से टूटता है, खुले आंख से ख्वाब टूटता है, फिर भी पता नहीं चलता है कि ये ख्वाब है। टूटता है, उसका नाम ख्वाब है ना। नींद उड़ जाती ना, नींद का उड़ना तय है, बराबर। नींद उड़ गई, ख्वाब टूट गया, इसीलिए उसको ख्वाब कहते हैं, हाँ, है ना। तो हमारा ख्वाब भी टूटता ना। हम क्या सोचते हैं, माँ क्या सोचती है, मेरा बेटा बड़ा होगा और बड़ा होकर एक बहुत अच्छी बहू लाएगा, है, और बहू मेरी सेवा करेगी, मेरे पैर दाबेगी, मुझे खाना पका के देगी, ऐसा तरह तरह का। ये क्या है, ख्वाब है ना, ये ख्वाब है। फिर क्या होता है मालूम है, वो बहू भी आती है, शादी भी होती है, फिर ख्वाब टूटता है बाबा, फिर बहू ध्यान नहीं रखती, हाँ, वो तूता करती है, सब इधर उधर हो जाता है, फिर ख्वाब टूटता है। फिर भी हमको ये पता नहीं चलता है कि ये ख्वाब है, खुली आंख का ख्वाब है, ये खुली आंख का ख्वाब है। एक कहानी मैंने सुना है, To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.